अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हरकतें जो आप लोग फाइवर पे कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों की अपनी मार्केट ख़राब हो रही होती है, आप लोगों का अपना खुद का नुकसान हो रहा होता है और फिर जो है आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो जो मेन थिंग है वो ये है कि जी आप लोग प्राइस में नेगोशिएट नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ एक सिनेरियो में। अब मिसाल के तौर पे आपको एक सर्विसेज बेच रहे हैं फाइवर पे। अब वो सर्विसेज किसी भी किस्म की हो सकती हैं, वो किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। आप कोई भी सर्विसेज अपनी फाइवर पे दे रहे होते हैं, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और मिसाल के तौर पर आपकी वो सर्विस है $100 की, ठीक है। अब कोई क्लाइंट आपके पास आया है, उसने आपको अप्रोच किया है और वो आपसे कहता है नहीं नहीं मैं तो आपको $100 नहीं दे सकता, मैं आपको $50 दूंगा और आप मेरे लिए काम करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं यार क्लाइंट हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से बात मान जाते हैं। हम उसकी बात मान जाते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई हम $50 में करेंगे, जबकि आपको भी ये पता है कि भाई उस काम की वैल्यू ही $100 है और आप एक मुनासिब रेट ऑलरेडी ले रहे हैं मार्केट में। मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज बेच रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं ऑब्वियसली बात है। और उन्हीं लोगों में उसने आपको सिलेक्ट इसी पर्पज़ से किया है। वो आपकी ज़ाहिर सी बात है, अगला बंदा आपको कोई मैसेज कर रहा होगा तो लाजमी सी बात है उसने आपकी गिग को पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, आपकी प्रोफाइल देखी है, आपका काम जो आपने गिग में लगाया है वो देखा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसने आपसे कांटेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे इम्प्रेस हुआ है। लेकिन नेगोशिएट हर जगह होता है भाई, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी ममालिक हो, वहाँ पे भी लोग जो है ना कम ज़्यादा जो है ना पैसे करते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है तो आप अगर ये सोचिए एकदम से पीछे हो जाते हैं कि हाँ हाँ नहीं ठीक है हम लोग जो है ना $50 में कर लेंगे, जबकि आपको भी पता है कि वो काम $50 का नहीं है। तो अब इसका हल क्या है? ठीक है जी, इसका हल क्या है वो मैं यहाँ पर अब बताने वाला हूँ कि अब आप अपनी वैल्यू भी कम नहीं करेंगे और इसी के साथ साथ जो है ना आप अपने पैसे भी पूरे लेंगे। और इसके अलावा जो है आपको अब किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन चीज़ों को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। तो नंबर वन थिंग इज़ कि आपने एक तो ये है कि आप उससे कहें नहीं सर पैसे तो मैं इतने ही लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज़ कर सकता हूँ जो कि कोई भी नहीं कर रहा, वो ये है कि मैं मल्टीपल रिविजन्स कर सकता हूँ आपके लिए। वो मल्टीपल रिवीजन का इसका ये मतलब नहीं कि वो 100 रिवीजन्स करे तो आप 100 रिवीजन कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप 10, 15, 20 की लिमिट रख लो, ठीक है। वो आपको पता होगा कि आपकी कौन सी फील्ड है, आप उसको किस तरह से जो है ना कर सकते हो दोबारा से, आपके लिए आसान है। हो सकता है होता है ना किसी को कोई एक छोटा सा मसला होता है, वो आप विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट्स आप उसको करके दोबारा सेंड कर सकते हो। तो आप उसको टारगेट दे सकते हो कि सर मैं आपके लिए 10 जो है ना गिग में मैंने 5 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए जो है ना 10 कर दूंगा रिवीजन्स, या मैं आपके लिए 15 कर दूंगा, या मैं आपके लिए 20 रिवीजन्स कर दूंगा, लेकिन फ़ीस मैं इतनी ही लूँगा जो मेरा है, ठीक है। एक आप उसको ये बेनिफिट दे सकते हो। दूसरा आप उसको ये कह सकते हो कि यार मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई भी काम वो आपसे ले रहा है, ठीक है, किसी भी हो सकता है वो आपसे फेसबुक एड्स लगवा रहा है, गूगल एड्स लगवा रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो जी मैं आपको 15 डेज़ का सपोर्ट दूंगा। 15 डेज़ जो है ना मैं उसको चेक एंड बैलेंस करूंगा, देखूंगा कोई मसला मसाइल होगा वो सारा मैं जो है ना उसको ऑप्टिमाइज़ करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये कोई भी नहीं कर रहा, मैं आपको करके दूंगा विद इन 15 डेज़। तो इससे क्या होता है कि अगले बंदे के अंदर एक विनिंग मोमेंट आ जाता है कि यार मेरा जो है पॉइंट जो है वो विन हो रहा है। मुझे अगर फॉर एग्जांपल $100 की ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए वो मुझे वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ उसने गिग में लिखी हुई थी वो तो चीज़ें ही हैं, वो तो हैं ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा भी मुझे वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ बाज़ार से कुछ ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा अगर कोई हमें दे देता है शॉपकीपर, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग दोबारा भी उसी शॉप पे जाते हैं कि यार प्राइस बेशक वो कम नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी किस्म की जो है ना प्रोडक्ट हो, तो वो प्राइस अगर कोई कम नहीं कर रहा, चाहे वो हम लोग सब्ज़ी फ्रूट ले रहे हों या कोई भी हम लोग जो है ना मार्केट से चीज़ उठा रहे हों, तो वो अगर अगला बंदा सामने वाला बंदा प्राइस कम नहीं कर रहा, जबकि मार्केट में और डिफरेंट लोग भी हैं, लेकिन अगर वो श्योरिटी दे रहा है आपको कि यार मेरी प्रोडक्ट ऐसी है कि ऐसी प्रोडक्ट आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी, अगर आपको मिल जाए तो आप ये चीज़ वापस ले आना। अक्सर ऐसा होता है, मैं फॉर एग्जांपल कहीं से कोई चीज़ परचेज़ कर रहा होता हूँ तो अगला बंदा मुझे कहता है यार अगर आपको इस रेट में ये चीज़ पूरी मार्केट में मिल गई तो आप ये चीज़ वापस ले आना, मुझे दे देना, मैं आपको पैसे दे दूँगा या मैं आपको डबल पैसे दे दूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो आपको ये दावत कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है कि यार अगर ये चीज़ जो है ना काम ना करी, ये चीज़ वर्कआउट ना करी, तो आप मुझे जो है ना वापस कर देना या जो है ना आप मुझसे पैसे ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप ऑफ़र करते हैं तो अगले बंदे के अंदर एक एतमाद आता है,
ट्रस्ट आता है कि यार मुझे इस बंदे से प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए, इस बंदे की सर्विसेज लेनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अच्छा जो है ना एक टिप है। दूसरी ये है कि आप इसको कह सकते हो कि फ़ास्ट डिलीवरी के बारे में ये तीसरा पॉइंट था कि फ़ास्ट डिलीवरी मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई काम ऐसा है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, कोई आपने ब्लॉग लिखना है या कुछ भी ऐसा काम करना है जो कि आपने एक टाइम दिया हुआ है 5 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हो कि यार मैं आपसे लूँगा तो $100 ही, लेकिन मैं आपको ये कर सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 5 दिन का काम है तो मैं 3 दिन में कर दूँगा, ठीक है, 10 दिन का काम है तो 7 दिन में कर दूँगा, 5 दिन में कर दूँगा, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं रेट कम नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपने आप को जो है ना कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। लेकिन इससे ये होगा कि एक तो आपको जो है ना मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ जाएगी ज़्यादा एक्स्ट्रा, और दूसरा आपको फ़ायदा है कि आपको आपकी फ़ीस जो है, आपको जो आपके पैसे हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। एंड थर्ड वन इज़ कि अगला बंदा जो है ना वो थोड़ा सा एक विनिंग आर्ग्यूमेंट हम कह सकते हैं कि यार वो जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जैसे कि वो पैसों के मामले में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो उस पर वो थोड़ा सा जो है ना वो अपने अंदर एक हैप्पीनेस, एक विनिंग वो जो है ना फील करेगा कि यार मैं जीत रहा हूँ और मेरा जो है ना ये मेरा अगर फॉर एग्जांपल मैं $100 की चीज़ से ले रहा हूँ, चाहे वो उसकी सर्विस है या प्रोडक्ट है, तो उसके बदले में मुझे ये ट्रस्ट मिल रहा है, मुझे ये जल्दी टाइम मिल रहा है, ठीक है, मुझे ये कंसेशन तो खैर नहीं, मुझे ये जो है ना फास्ट डिलीवरी हो गई, मुझे सर्विस वो हो गया सपोर्ट हो गई, ठीक है, मुझे जो है ना ट्रस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें उसको मिल रही होंगी, ठीक है, तो वो आपसे लाजमी वो चीज़ प्रोडक्ट सर्विसेज वो परचेज़ करेगा, ठीक है, चाहे वो फाइवर की लाइफ में हो उसमें, या आप जो है ना किसी डिफरेंट टर्म में देखना चाहें, प्रोडक्ट में देखना चाहें, सर्विसेज में देखना चाहें, या किसी और डिफरेंट सोशल मीडिया पे अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई आपके साथ नेगोशिएट करता है तो भी आप उससे ये चीज़ कह सकते हैं और इसमें आप ही का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी मार्केट ख़राब कर रहे होते हैं, और फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता इस तरह, ठीक है। तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, अगर अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।